सरकार, जो सत्ता में बैठी सरकार क्या कर रही है? सिर्फ देश को लाइनों में लगा रही है और कुछ नहीं। आपने निकालने की कोशिश की नाले से? बहुत कोशिश की, हमें तो निकले नहीं। हम तो मोदी जी से कहते हैं, उनके मंत्रिमंडल से कहते हैं आए और नाले से निकाल के दिखाएं। आज ये वहीं ला के आ रहे हैं, 70 साल पुराना भारत लेके आ रहे हैं कि दोबारा चूल्हे जलाओ, लकड़ी जलाओ, पोल्यूशन करो। अब दिल्ली में फिर से पोल्यूशन करना है। स्मृति ईरानी जो 2 रुपए के रेट बढ़ते थे कांग्रेस के टाइम में, सिलेंडर लेकर वो पहुंच जाती थी, आज वो कहाँ है? सिलेंडर कहाँ गायब हो गई है? लाइनों में औरतें खड़ी है ना, वहाँ पर जाके देखें कितनी परेशान हो रही है लेडीज, कितने परेशान हो रहे हैं लोग, काम छोड़ पर लाइन में खड़े हो रहे हैं एक सिलेंडर के लिए। अब चूल्हा जलाना पड़ेगा महिलाओं को, क्या करें? मजबूरी है, मजबूरी में बच्चों का पेट तो कहीं ना कहीं से भरना पड़ेगा, तो हमें चूल्हा भी जलाना पड़ेगा। इजराइल ईरान के युद्ध को पूरा 1 महीना हो चुका है और उसके बाद से ही लगातार सिलेंडर का क्राइसिस पूरे देश में देखा जा रहा है। बावजूद इसके सरकार लगातार दावा कर रही है कि सिलेंडर की कोई कमी नहीं है, अफवाहों से बचो। और ये संदेश खुद प्रधानमंत्री मोदी देते नजर आ रहे हैं। लेकिन अब महिलाएं लगातार इस पूरे मुद्दे को लेकर के गुस्से में है, सड़क पर है। आप देख सकते हैं सिलेंडर लेकर के बीजेपी दफ्तर का घेराव किया जा रहा है, जबरदस्त नारेबाजी यहाँ पर की जा रही है। पूरा मोदी कैबिनेट कह रहा है अफवाहों से बड़ो बचो, लेकिन बावजूद इसके सड़कों पर लाइनें नजर आ रही है एजेंसियों पर, और अब वहीं पर कैरोसिन की बिक्री वाजिब कर दी गई है पेट्रोल पंप पर। लेकिन यहाँ पर महिलाएं हैं जो प्रदर्शन करने उतरी है, बातचीत करेंगे और समझेंगे कि क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं जब सरकार पूरी तरीके से कह रही है कि सब कुछ सिलेंडर जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है, महिला सुरक्षा दे न सके जो, वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। पुष्पा जी कम करो, कम करो, कम करो, बड़े हुए दाम कम करो, कम करो। पुष्पा जी ये प्रदर्शन बड़े हुए दाम कम करो, कम करो, कम करो, बड़े हुए दाम कम करो, कम करो, कम करो, बड़े हुए दाम कम करो, कम करो, कम करो। जो सरकार निकम्मी है। क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? मोदी जी कह रहे हैं सारे पर्याप्त गैस है। अरे रुक जाओ, रुक जाओ। हाँ पुष्पा जी, सरकार कह रही है कोई दिक्कत नहीं है। सिलेंडर की लाइनें लगी हुई है, गैस की लाइन लगी हुई है, पहले कोरोना में लाइन लगी, उसके बाद पहले नोटबंदी में, फिर कोरोना में, और अब गैस सिलेंडर की लाइन लगी हुई है। ये सरकार, जो सत्ता में बैठी सरकार क्या कर रही है? सिर्फ देश को लाइनों में लगा रही है और कुछ नहीं। आज महिलाओं, छोटे छोटे रोजगार चल नहीं रहे, लोगों के रोजगार खत्म हो चुके हैं, छोटे छोटे काम करते। मोदी जी ने बोला था कि नाले से गैस निकलेगी, और लाओ ना उनके मंत्री संतरी आए, कौन से नाले से गैस निकलती है निकालो। कितने लोग लाइनों में लगे हुए हैं, लाइनें लगी हुई है। आपने निकालने की कोशिश की नाले से? बहुत कोशिश की, हमें तो निकले नहीं। हम तो मोदी जी से कहते हैं, उनके मंत्रिमंडल से कहते हैं आए और नाले से निकाल के दिखाएं। अफवाह उड़ा रहे हैं। कमी नहीं है तो लाइनें क्यों लगी हुई है? अगर कमी नहीं है तो लाइनें, अफवाह एक जगह हो सकती, 2 जगह, पूरे देश में अफवाह नहीं हो सकती। पूरे देश में लाइन लगी हुई है। पहले नोटबंदी की लाइन लगी, वो भी अफवाह थी। उसके बाद कोरोना में ऑक्सीजन की लाइन लगी, वो भी अफवाह थी। आज महिलाएं घर में रोटी नहीं बना सकती, खाना नहीं बना सकती। आज दोबारा से वही लकड़ी और गोबर के उपलों पे लोग कह रहे हैं देश में किल्लत है, मोदी जी पड़ोसी देशों की मदद कर रहे हैं, श्रीलंका और बांग्लादेश में ट्रिलियन इंडिया भेजे गए हैं। अगर वहाँ यहाँ किल्लत नहीं है तो देश में लाइन क्यों लगी हुई है? खत्म करो लाइनों को। फिर क्यों लाइनें लगी हुई है? लाइन क्यों लगी है? लाइनें सिर्फ बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं और कुछ नहीं। नरेंद्र भी गायब हो चुका है, सिलेंडर भी। असली बात में ये है, असली बात जो ये है, ये एक सेकंड, असली बात ये है कि महिलाओं की रसोई खत्म कर चुके हैं, रसोई चल नहीं पा रही देश में। असली कारण जो है, कारण एप्सिन है, एप्सिन के कारण, क्योंकि उसको ये सारी सह दे रहे हैं। एप्सिन में
अब चीन में नरेंद्र मोदी जी और हरदीप पुरी अपने आप को बचने के लिए ये सारा देश की महिलाओं पे और देश के लोगों पर जो भार डाल रहे हैं, असली कहानी एफसीन की है। अब तो केरोसिन देश में एफसीन था, अभी तो अमेरिका में, अब तो देश में भी हो गया। छोटी छोटी बच्चियों के साथ गोवा में क्या हुआ, एक निगम पार्षद के बेटे की सैकड़ों रील्स देखी होंगी, सैकड़ों रील्स। उनको दबाने के छुपाने के लिए ये इनकी माइंड डाइवर्ट कर रहे हैं और कुछ नहीं। पेट्रोल पंप पे केरोसिन भी मिलेगी आप? अब पहले एक वो मुख्यमंत्री थी शीला दीक्षित जी, एक मुख्यमंत्री शीला दीक्षित थी जिसने दिल्ली को पॉल्यूशन मुक्त किया था, दिल्ली में केरोसिन मुक्त किया था। आज ये वहीं लाके आ रहे हैं, 70 साल पुराना भारत लेके आ रहे हैं कि दोबारा चूल्हे जलाओ, लकड़ी जलाओ, पॉल्यूशन करो। अब दिल्ली में फिर से पॉल्यूशन करना है। मोदी जी एक बात बता, पेड़ों के गरीब लोग जंगलों में जाएंगे, पेड़ों को काटेंगे, लकड़ियों को जलाएंगे, पॉल्यूशन भी हरापन भी खत्म होएगा और पॉल्यूशन भी बढ़ेगा। जहाज में जहाज आ रहे हैं, जहाज पे जहाज लेकर के आ रहे हैं हम लोग, कोई कमी नहीं है। जो सरकार निकम्मी है। यहाँ पर तमाम महिलाएं हैं जो पूरी तरीके से यहाँ सड़क पर उतर गई हैं और कह रहे हैं कि क्यों आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं सरकार के। आप ये देखिएगा, ये गोदी मीडिया जो है वो ये इतना झूठ बोल रही है। आप देखिए एजेंसियों में बड़ी बड़ी लाइनें लगी हुई हैं, लोग सिलेंडर लेकर घूम रहे हैं, उनके घर में सिलेंडर तक नहीं आ रहे हैं। और यहाँ तक कि ये हमेशा जब भी आई थी सरकार, उन्होंने कहा था हम ये सिलेंडर 500 रुपये का करेंगे, आते ही उन्होंने 853 का किया, अब एकदम 60 रुपये बढ़ा दिए। अब ये बताइए रेखा गुप्ता जी, और रेखा गुप्ता जो सीएम है, और जो हम स्मृति ईरानी जो 2 रुपये के रेट बढ़ते थे कांग्रेस के टाइम में, सिलेंडर लेकर वो पहुंच जाती थी, आज वो कहाँ है? सिलेंडर कहाँ गायब हो गई है? क्योंकि पीएम भी गायब है, बलात्कारियों के साथ इनकी सरकार है, महंगाई इन्होंने कर रखी है। आप देखो स्ट्रीम, उसमें इनका नाम है अमेरिका में। आप ये बताइए हरदीप पुरी का उसका उसमें नाम है, इन्होंने सरकार कह रही है आप अफवाह उड़ा रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं। नहीं, अगर हम अफवाह उड़ा रहे हैं तो वो क्लियर कर दिखाए ना, फिर वो क्यों नहीं पार्लियामेंट में क्यों नहीं दिखाते हैं? संविधान की उन्होंने धज्जियां उड़ाई हुई हैं। कहाँ जा रहे हैं आप लोग फिर अभी? हम ये इनके बीजेपी के वहाँ जा रहे हैं हम लोग, ये दिखाने। जाने दिया जाएगा आप लोगों को? हम जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? हम जाएंगे, ये उनको दिखाई नहीं दे रहा। केरोसिन बिकने वाली है अब पेट्रोल पंप पे। बिल्कुल झूठ है। पेट्रोल पंप पे भी अगर वो जो भी है उसके रेट और बढ़ने वाले हैं। ये हमने पहले भी कहा था कि ये सिलेंडर के रेट बढ़ाएंगे। जैसे ही सीएम सरकार में आई रेखा गुप्ता, इसने जो है सब चीजों पे रेट बढ़ा दिए, लोगों के घरों में बुलडोजर एक्साइज ड्यूटी कम कर दी सरकार ने, बुलडोजर इन्होंने घरों में बुलडोजर फेंक दिए, मंदिरों को भी तोड़वा दिया। लेकिन ये सरकार, ये जब से ये सरकार आई है, इसने देश को 50 साल पीछे कर दिया है। अरे मोदी जी जहाज में जहाज आ रहे हैं हमारे हॉर्मुज। मोदी, ये झूठ है। मोदी जी जहाज में जा रहे हैं, मोदी जी यहाँ से डर के हमारे गैस के जहाज में जा, मोदी जी डर के मारे भाग रहे हैं। मोदी जी के घर में टैंक मोदी जी के लिए आ रहे हैं और किसी के लिए नहीं आ रहे हैं। जनता के लिए सिलेंडर के लिए त्राईमाम कर दिया, बिल्कुल त्राही है, परेशान कर दिया। बिल्कुल त्राही कर दिया। तो ये देखिए तमाम महिलाएं जो अब सड़क पर उतर गए। क्यों आप लोग यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं? सरकार के लिए कोई कमी नहीं है। हमने सामने से देखा है, जब लाइनों में औरतें खड़ी हैं ना, वहाँ पर जाके देखें कितनी परेशान हो रही है लेडीज़, कितने परेशान हो रहे हैं लोग, काम छोड़ पर लाइन में खड़े हो रहे हैं एक सिलेंडर के लिए। सारी रसोई हमारी जब्त हो गई, बंद हो गई। जब्त हो गई। लेकिन सिलेंडर लेकर के आप कहाँ निकल गए हैं खाली? हम रोड पे जनता को जागरूक कर रहे हैं। एक सेकंड। तो देखिए तमाम महिलाएं हैं जो यहाँ पर अब सड़क पर उतर गई हैं सिलेंडर लेकर के, और घेराव करना है यहाँ भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर पे। सरकार बार बार कहीं ना कहीं जनता को यही संदेश दे रही है कि कोई कमी नहीं है, पर्याप्त गैस मौजूद है। इसके बावजूद आप लंबी लंबी कतारें देख रहे हैं। और अब तो सरकार ने केरोसिन की बिक्री को पूरी तरीके से लागू कर दिया है देश के तमाम जो है पेट्रोल पंप पर। ऐसे में सवाल ये है कि अगर कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है, तो ये तस्वीरें क्यों नजर आ रही हैं? आप तस्वीरें देख सकते हैं कि सिलेंडर है हाथों में, साथ ही चूल्हा हाथों में है, जिस चूल्हे से मोदी सरकार दावा करती है कि महिलाओं को निजात दिलाई है। आंसू गैस उनके बंद कर दिए हैं जब से उज्ज्वला योजना आई है। उसके तहत जो महिलाएं चूल्हे पे खाना बनाती थी, अब उनको कहीं ना कहीं उससे आज़ादी मिल गई है। लेकिन एक से एक तस्वीरें सामने आ रही जिसमें देखा जा सकता है कोई चूल्हे पे खाना बना रहा है तो कोई लकड़ी पर, कोई अलग अलग जुगाड़ से जो है अपने लिए गैस की जो पूर्ति है उसको पूरी करते हुए आ रहा है। आपने मैम चूल्हा ले लिया, क्या संदेश देना चाह रहे हैं?
मैं ये संदेश तो बस यही देना चाहती हूँ कि हमारे गैस सिलेंडर जो हम एक महीने से इंतजार कर रहे हैं, बुकिंग नहीं हो रही है और वो आगे से मैसेज आ रहा है कि आपकी बुकिंग कंफर्म हो गया, लेकिन एक महीना हो गया हमारे अभी तक सिलेंडर नहीं मिले हैं। तो क्या अब चूल्हा जलाना पड़ेगा महिलाओं को? क्या करें, मजबूरी है, मजबूरी में बच्चों का पेट तो कहीं ना कहीं से भरना पड़ेगा, तो हमें चूल्हा भी जलाना पड़ेगा। अब वो बोल रहे थे कि पुराने दिन वापस आएंगे, लेकिन मोदी जी ने तो इस चूल्हे से निजात दिलाई थी महिलाओं को। तो चूल्हे से निजात दिलाई थी, अब वो बोल रहे थे कि पुराने दिन वापस आएंगे। क्या यही पुराने दिन हमें दोबारा से लकड़ियों पे, गीली लकड़ियों पे खाना बनाना पड़ेगा? अच्छे दिन का वादा था, यही अच्छे दिन का वादा था। बारिश के समय में जो है अब गीली लकड़ियों पे हम कैसे खाना बनाएंगे? लेकिन सरकार कह रही है कोई कमी नहीं है, अफवाह उड़ाई जा रही है, अफवाहों से बचे आप लोग। अफवाहों से बचे तो हम क्यों इतना प्रदर्शन करें, क्यों हम सिर पे चूल्हा जला के जो है वो कर रहे हैं? आप बताइए ना, वो बोल रहे थे कि होली दीपावली में फ्री सिलेंडर मिलेगा। कहाँ होली दीपावली, 2 होली चली गई, दीपावली भी चली गई, कहाँ उनको सिलेंडर दिया? यहाँ 60 रुपए बढ़ा दिया और सीधा ही बढ़ा दिया। उसके बाद में भी आज जो सिलेंडर मिले हैं ब्लैक में अगर खरीदोगे तो 3000 से 4000 रुपए आज का रेट है। और जो 10 से 15 हजार रुपए की जो नौकरी करता है उनको वो 4000 रुपए में कैसे सिलेंडर खरीदे? मुश्किल है यानी कि। तो तमाम महिलाएं हैं जो देख सकते हैं आप, सिलेंडर लेकर के, हाथों में चूल्हा लेकर के सरकार को चेताने, सरकार को जागरूक करने आए हैं कि महिलाओं को परेशानी है, गैस सिलेंडर नहीं मिल रही, लंबा लंबा इंतजार करना पड़ रहा है और बच्चों का पेट भरने के लिए अलग अलग उपकरणों से खाना बनाना पड़ रहा है। उसमें से एक चूल्हा भी है जिससे निजात दिलाने का दावा मोदी सरकार करती है। फिलहाल इस रिपोर्ट में देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क।